भाग्यशाली है, उसका जीवन धन्य है जो मैं मेरी को मन के स्वाद को छोड़ करके गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, नंद लाल सहारा तेरा है, लाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, मैं तेरा हूँ तू मेरा है, तेरा हूँ तू मेरा है, मैं तेरा हूँ तू मेरा है, तेरा हूँ तू मेरा है, ये चिड़िया रैन बसेरा है, चिड़िया रे बसेरा है, मेरा और सहारा कोई नहीं, और सहारा कोई नहीं, दुनिया में हमारा कोई नहीं, दुनिया में हमारा कोई नहीं, हरि आ जाओ श्याम आ जाओ, जाओ श्यामा जाओ, हरि आ जाओ श्याम आ जाओ, जाओ श्यामा जाओ, नंद लाल सहारा मेरा बन जाओ, लाल सहारा मेरा बन जाओ, गोपाल सहारा मेरा बन जाओ, लाल सहारा मेरा बन जाओ, मुझे तेरा ही सहारा हो सामरे, तेरा ही सहारा हो सामने, मुझे अपना बना लो हो सामरे, अपना बना लो सामने, मुझे अपना बना लो हो सामरे, अपना बना लो, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। उसका जन्म धन्य होता है जो भगवान कृष्ण के चरणों में, उनकी कथा में, उनके संत भक्त प्रेमी। बस तब से मैं निर्गुण निराकार को छोड़कर उन्हीं का रसिक बन गया। परीक्षित, जब जब इस धरती पर राक्षस लोग राजा बन करके अधर्म करते हैं ना, तब तब भगवान अवतार लेते हैं। उनके अत्याचार बहुत बढ़े। इनमें जो कालनेमी राक्षस था वो मथुरा के महाराज उग्रसेन की महारानी के गर्भ से पुत्र रूप से पैदा हुआ। क्या हुआ कि वो जो महारानी थी एक बार अपनी सहेलियों के साथ में वन विहार के लिए जा रही थी। द्रुमिल नाम का राक्षस महाराज उग्रसेन बनकर उसने उनके साथ में छल किया। नाम बताया तो महारानी ने कहा तूने मेरा सतीत्व नष्ट किया, नहीं तो मैं तुझे नष्ट कर देती, नष्ट मत करना। बहुत ज़्यादा बौद्ध धर्म फैला, इसलिए उस देश का नाम मगध से हट करके बिहार पड़ गया। वहाँ का राजा था, बहुत ताकतवर राजा था। तो जितने भी ताकतवर राजा थे कंस के या तो रिश्तेदार बन गए या दोस्त। पूरी धरती पर मनमानी होने लगी। धरती गैया का रूप धारण करके देवताओं के पास गई और देवता ब्रह्मा सहित क्षीर सागर पर प्रभु अर्चन के लिए गए। ये कथा आप सुनते हैं कि राक्षस बढ़ते हैं तब धरती गैया बन जाती है, देवता। ये कहानी नहीं है, ये हकीकत रियल है, ये साइंस है। कि गैया बन करके चली गई तो फिर यहाँ राक्षस कहाँ रह गए? मर गए थे। धरती तो यही थी, क्योंकि धरती ही चली जाती तो फिर कोई जिंदा नहीं रहता। तो धरती यही थी, लेकिन गैया, गैया माने सात्विकी रूप, उसका असली रूप चला जाता है, यहाँ से दूसरे लोक में चला जाता है। कैसे चला जाता है? पहले जो आप सब्जी खाते थे वो सब्जी कुछ और थी, आज की जो सब्जी है ये कुछ और है। पहले आप जो दूध घी खाते थे वो कुछ और था, आजकल का दूध घी चाहे घर का हो चाहे कहीं का हो बीमारी है।
पहली सब्जी फल इनसे आदमियों के रोग नष्ट होते थे, अब सब्जी फल तुम कहीं के भी लाओ बीमारी है, क्यों सब में केमिकल है, सब में यूरिया, सब में डाई और सब में केमिकल्स। तो जितनी भी चीजें सबकी सब जहरी हो गई हैं। जहरी होने का अर्थ है जो उसका धरती का रस है, धरती का नाम रसा है, सारे रसों की देने वाली है। और रस वो होता है जो हमारे शरीर की और दिमाग की वृद्धि करता है, शरीर को बढ़ाए, दिमाग को बढ़ाए, और उसको कहते हैं धरती। और शरीर को बर्बाद करे, दिमाग को बर्बाद करे, उसको क्या कहेंगे? जहर, पॉइजन। तो वो जो असली धरती थी, जो असली शरीर को, दिमाग को पालने वाला रस, वो तो चला गया। कहाँ चला गया? आसमान को चला गया। फिर सारे देवताओं ने क्षीर सागर पर, क्षीर सागर किसको कहते हैं? ये हमारे मस्तिष्क में एक ग्रंथि होती है, पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी जो ग्रंथि है, ये यहाँ पर इसका एक लिक्विड होता है, सफेद लिक्विड होता है, अंडे कार होती है ये, और इसमें किसी भी तरह का वाइब्रेशन होता है तो आदमी फिर मेंटली सही नहीं रहता। उसमें हमारी जो चेतना है उसमें रहती है सारी की सारी चेतना। तो वहाँ हमारा मन, हमारी इंद्रियां योगाभ्यास के द्वारा, सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा 10वें द्वार पर, 10वें विद्युति मार्ग पर जाकर के उसकी स्तुति अर्चन बदन में लगती है, तब हमें आत्मा का साक्षात्कार होता है। सोहमस्मीति प्रति अखंडा, सोहमस्मीति प्रति अखंडा, दीप सिखा सोई परम प्रचंडा, दीप सिखा सोई परम प्रचंडा। ध्यान की अवस्था योग के द्वारा, ये योग की प्रक्रिया है। लेकिन ऋषि मुनियों ने, संतों ने उन योग की बारीक बात सोचा कि लोग नहीं समझ पाएंगे, इसलिए उनको कहानी का रूप बना दिया। धरती चली, और धरती तो यही है। धरती किसको कहते हैं? ये शरीर है ना, ब्रह्मांडे सो पिंडे, पिंडे सो ब्रह्मांडे। ये जो शरीर है पूरी दुनिया का एक लैब है, जो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में है, सूरज चांद सितारे सब में है, वो इस शरीर में भी है। अगर हम पूरे ब्रह्मांड की और ब्रह्म की अनुभव करना चाहते हैं, इस शरीर में पॉसिबल है। उसकी खास विधि है। जैसे कि दूध में घी होता है, लेकिन उसको जमाया जाता है, फिर उसको बुलाया जाता है, फिर उसमें से मक्खन निकाला जाता है, फिर उसको आग पर तपाया जाता है, तब घी निकलता है। वैसे कोई कहे साहब घी कहाँ है? घी है ही नहीं, क्योंकि घी को आग पे डाले तो आग भड़केगी, और दूध को आग पे डालो तो शांत हो जाएगी। कहेंगे घी होता तो आग भड़कती, ये बेतुकी बात है। इस शरीर में ही आत्मा है। लोग कहते हैं कि शरीर में आत्मा होती तो क्यों मर जाता? ये वही बेतुकी बात है कि अगर दूध में घी होता तो आग क्यों बुझ जाता? उसकी युक्ति होती है। इस शरीर में आत्मा है, युक्ति है किसी अनुभवी गुरु के पास में, तो उसका अनुभव होता है। सोहमस्मीति सोहमस्मीति प्रति अखंडा, दीप सिखा सोई परम प्रचंडा, दीप सिखा सोई परम प्रचंडा।
अनुभवी गुरु से इन चीजों का, पृथ्वी कहते हैं मूलाधार चक्र को। अब मूलाधार से स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान से मणिपूरक, मणिपूरक से अनाहत, अनाहत से विशुद्ध, विशुद्ध से आज्ञा, आज्ञा से तप, सहस्रार चक्र में आत्म ज्योति का, मूर्धा में ज्योति दर्शन। ये पूरी प्रक्रिया योग की, उसको कहानी का रूप दे दिया। तो जब वहां ब्रह्मा जी की समाधि लग गई, समाधि लगी तो भगवान ने कहा देखो ब्रह्मा मैं ब्रज में आ रहा, और जो संकर्षण है मेरे बड़े भाई बलराम बनेंगे, और मेरी योग माया भी अवतार लेगी, मेरी लक्ष्मी भी अवतार लेंगी, और मेरी जो हिलादनी शक्ति है ना वो भी मेरी प्रिया बन करके मेरे इस अवतार में मेरी प्रिया बनेगी, सहयोगिनी बनेगी। हिलादनी शक्ति को राधा कहते हैं। हिलादनी शक्ति कौन सी होती है? हिलादनी शक्ति वो होती है जिससे आत्मा अक्रिय होती है, भी क्रियाशील होती है, जिससे आत्मा अरूप होती हुए भी रूपवान होती है, जिससे आत्मा अदृष्ट होते हुए दृश्य का रूप धारण करती है, विजिबल होती है, इनविजिबल होते हुए विजिबल होती है, उसको हिलादनी शक्ति राधा कहते हैं। इस राधा शक्ति में कृष्ण में कोई भेद नहीं है। क्यों? जल और उसकी जो लहर ये अलग नहीं है, चांद और उसकी चांदनी अलग नहीं है। लेकिन फिर साहब ये दो क्यों कहे हैं? बड़ी गहरी बात है। क्या कि जब राधा और कृष्ण एक ही हैं तो ये दो क्यों हो गए? एक स्त्री और एक पुरुष कैसे हो गया? हाँ, ये तुक की बात है। जैसे चंद्रमा और चंद्रमा की चांदनी एक है, अगर चांदनी को निकाल दो तो चांद रहेगा? नहीं रहेगा। लेकिन जमीन पर चांदनी उतरती है, चांद नहीं उतरता। कोहरा जो होता है चांद में नहीं होता, चांदनी में होता है कोहरा। कोहरे को चांद में से नहीं निकालना होता, चांदनी में से निकालना होता है। चांदनी घटती है, चांदनी बढ़ती है, चांद न घटता है न चांद बढ़ता है। चांद और चांदनी एक होते हुए भी व्यवहारिक दो रूप दिखते हैं, लेकिन हैं एक ही। हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे, राम हरे राम, राम राम हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, व्यवहार में विचित्र बात है। एक होते हुए भी दो तरह का व्यवहार। ऐसे राधा और कृष्ण एक होते हुए भी दो तरह का व्यवहार। बिना चांदनी के आप चांद का अनुभव नहीं कर सकते, बिना राधा कृपा के आप कृष्ण का दर्शन नहीं कर सकते। बरसा दो बरसा दो हम पे कृपा बरसाने वारी, बरसा दो हम पे कृपा बरसाने वारी, बरसा दो हम पे कृपा बरसाने वाली, बरसा दो बरसा दो हम पे कृपा बरसाने वारी, बरसा दो हम पे कृपा बरसाने वाली, हाँ बरसा दो हम पे कृपा बरसाने वारी, बरसा दो हम पे कृपा बरसाने वाली। जहाँ पर कृपा तुम्हारी होई, 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 वहाँ पर कृपा करे सब कोई, वहाँ पर कृपा करे सब कोई, वहाँ
पर कृपा करे सब कोई, पर कृपा करे सब कोई। भाग्य भाग्य कितनों का ऐसे जागा बरसाने वाली, भाग कितनों का ऐसे जागा बरसाने वाली। हो बरसा दो हम पे कृपा बरसाने वाली, बरसा दो हम पे कृपा बरसाने वाली। बरसा दो हम पे कृपा बरसाने वाली। भोरे भारे और बाबरे, भारे और बाबरे, भोरे भारे और बाबरे, भोरे भारे और बाबरे। ढोर चरावे ढोर चरावत गोप ग्वाल रे, ढोर चरावत गोप ग्वाल रे, ढोर चरावत गोप ग्वाल रे। तेरे तेरे ये सच बरसाने वाली, बरसा दो हम पे कृपा बरसाने वाली, बरसा दो हम पे कृपा बरसाने वाली। धन्य भये सब ब्रज वनवासी, धन भये सब ब्रज बनवासी, धन्य भये सब ब्रज वनवासी, धन भये सब ब्रज बनवासी। घर बाहर साधु सन्यासी, घर बाहर साधु सन्यासी, घर बाहर साधु सन्यासी, घर बाहर साधु सन्यासी। ब्रज ब्रज बैकुंठ बना बरसाने वाली, ब्रज बैकुंठ बना बरसाने वाली, हाँ ब्रज बैकुंठ बना बरसाने वाली, ब्रज बैकुंठ बना बरसाने वाली। बरसा दो हम पे कृपा बरसाने वाली, बरसा दो हम पे कृपा बरसाने वाली। उद्धव चरणन की रज परसी, उद्धव चरणन की रज परसी, उद्धव चरण की रज परसी। भूल्यो चौकड़ी गई सुध तन की, भूलो चौकड़ी गई सुध तन की, भूल्यो चौकड़ी गई सुध तन की, भूलो चौकड़ी गई सुध तन की। प्रेम में हो प्रेम में सा पगा
बरसाने बारी। प्रेम में सबका बरसाने वाली, हाँ प्रेम में सबका बरसाने बारी। प्रेम में सबका बरसाने वाली, बरसा दो हम पे कृपा बरसाने बारी। बरसा दो हम पे कृपा बरसाने वाली। तेरे दर तेरी और निहारू, तेरे दर तेरी और निहारू, तेरे दर तेरी और निहारू। तेरे दर तेरी और निहारू, निज तन मन की सूरत बिसारू। निज तन मन की सूरत बिसारू, निज तन मन की सूरत बिसारू। निज तन मन की सूरत बिसारू। रुद्र रुद्र प्यार तेरा मिला बरसाने बारी। रुद्र प्यार तेरा मिला बरसाने वाली, रुद्र प्यार तेरा मिला बरसाने बारी। रुद्र प्यार तेरा मिला बरसाने वाली, बरसा दो हम पे कृपा बरसाने बारी। बरसा दो हम पे कृपा बरसाने वाली, बरसा दो हो, बरसा दो हम पे कृपा बरसाने बारी। बरसा दो हम पे कृपा बरसाने वाली, बरसा दो हम पे कृपा बरसाने बारी। बरसा दो हम पे कृपा बरसाने वाली। बोलिए श्री युगल सरकार। इसलिए राधा का जो मूल तत्व है उसको योगी पुरुष जानते हैं। केवल कोरे कीर्तन करने वाले, राधा राधा करने वाले, इस व्यास गद्दी पर बैठ करके कहानी कहने वाले नहीं जानते हैं। योगी पुरुष जानते हैं उस रस का, जिसको एक बार थोड़ा सा भी अंदाज भी हो जाता है फिर ये रस छोड़ता नहीं है। वो छोड़ना चाहे तो नहीं छूटता। तो ऐसा उन्होंने कहा। और फिर ब्रह्मा जी ने समाधि खुलने पर देवताओं को बताया कि भैया भगवान ब्रज में आ रहे हैं। देवताओं ने कहा तो तैयारी करो, भगवान की आज्ञा का पालन, हमारे ठाकुर जी आ रहे हैं तो तैयारी होनी चाहिए। तो क्या तैयारी करी? जो कश्यप ऋषि थे बसदेव बना करके भेजे गए। उनकी पत्नी जो अदिति थी वो देवकी बनाकर भेजी गई। द्रोण नाम के जो वसु थे वो नंद बने और उनकी पत्नी जो धरा थी वो उनकी पत्नी यशोदा बनी। जितने भी देवता थे वो सब के सब गोप और ग्वाल बने और उनकी जो देवियां थी, शक्तियां थी, वो गोपी और बनी। और यहाँ ये भी है कि उनमें से जो वेदों की ऋचाएं थी वो ब्रज में आकर के अवतरित हुए। और ऋषि मुनियों ने सुना कि भैया हम क्या करेंगे। देवता ने तो सारी जगह घेर ली। तो ऋषि मुनि बेचारे सबके सब, कोई गाय बना, कोई बछड़ा बना, कोई वृक्ष बना, कोई लता बना, कोई औषधि बना, कोई घास बना। ये भगवान का दर्शन परसन ही तो करना। दरस परस अर मजन पाना, दरस दरस परस अर मजन पाना। कटेंगे पाप कई वेद पुराना।
कटेंगे पाप कई वेद पुराना। तो ब्रज की तो धूल घास फूस जो कुछ भी है सब धन्य है, धन्य करने वाली है। और ब्रज में जाएं तो वहाँ गंदगी को देख करके नाक मुंह सिकोड़ना, अपने दिल दिमाग में गंदगी बैठाना, ये पाप है। किसी भी तीर्थ में जाइए, तीर्थ में जाने के पहले अपनी आदत को आप सही कर लीजिए। किसी के प्रति घृणा की या गंदगी की दृष्टि या भाव या नियत या विचार या सोच या स्वभाव नहीं होना चाहिए, तब उसका फल मिलता है। अदरवाइज वो सब कट जाता है। तो बन गए। यहाँ पर जो कंस था उसकी मित्रता वसुदेव जी से थी, परीक्षित। तो उसकी चचेरी बहन देवकी का विवाह उसके मित्र वसुदेव जी से हुआ और खुशी में अपनी बहन को खुद रथ हाँक करके सारथी बन करके विदा करने के लिए चल दिया। आकाशवाणी हुई कि कंस ऐसी बहन को जिसको तू विदा करने के लिए जा रहा है ना, इसका 8वां पुत्र तेरा काल होगा। कंस तो खल था। खल किसको कहते हैं? जो बिल्कुल भरोसे से खाली हो, भरोसे के लिए काबिल ही नहीं। दामिनी दम की रही घन मागी, दामिनी दामिनी दम की रही घन मागी, खल की प्रीति जथा थिर नाई, खल की प्रीति जथा थिर नाई। जैसे बिजली भरोसे की नहीं होती, एकदम पूरी चमकती फिर एकदम खूब अंधेरा हो जाता है। ऐसे ही खल जो होता है, जरा सी बात पर बहुत मिल के प्यार करने लगे, घुल जाए मिल जाए, लगे तुम्हारे साथ में जान दे देगा, लेकिन जरा सी बात में पता नहीं कब तुम्हारे खिलाफ हो जाए तुम्हारी जान लेने के लिए, उसको कहते खल। जिसके न प्यार का भरोसा न दुश्मनी का भरोसा। तो उसने तुरंत ही तलवार निकाली, देवकी की चोटी पकड़ ली, मारने को तैयार हो गया। वसुदेव जी सोचने लगे कि मैं पति होकर अपनी पत्नी के जीवन की रक्षा नहीं कर सका तो इससे घृणित कार्य और क्या होगा। सबसे निकृष्ट जीवन है ये। पति को अपनी पत्नी की हर कीमत पर रक्षा करनी चाहिए। तो सोचने लगे कि मैं याकू वैसे लड़के तो जीत ना सकूं, पर याकू अपनी युक्ति से जीत सकूं मैं। पता नहीं ये मेरी पत्नी बच जाए या के बालक होए, आज की घड़ी टल जाए, पता नहीं मेरो बालक या मार दे, ऐसा संयोग है सके, तो अब की घड़ी टालनी चाहिए बस। तो उन्होंने कहा भोजराज देखो, तुम एक तो पुरुष हो और राजा हो और या के देवकी के भाई हो, फिर तुम या को विदा करवे जा रहे हो, तुम्हारे मित्र की पत्नी है, काऊ दृष्टि से या के ऊपर हाथ उठाए वो उचित ना ठहरा है। और हमारे शास्त्र में तो भोजराज यहाँ तक कही है कि पत्नी चाहे कैसी होए और पत्नी पे हाथ उठावे बारो, जा हाथ को उठावे बा हाथ के द्वारा करेबे दान पुण्य हवन पूजा पाठ सत्कार्य को देवता स्वीकृत ना करें। हमारे यहाँ पे स्त्री चाहे कैसी हो, बाको अपमान, बाको तिरस्कार, बाकी मारपीट कतई बर्दाश्ती नहीं। फिर देवता स्वीकार नहीं करेंगे, तुम्हारे पितृगण असंतुष्ट रहेंगे।
और जब तुम्हारे पिंडदान श्राद्ध इत्यादि और ये सब के सब तुम्हारे अस्वीकृत होंगे तो तुम्हारे घर और तुम्हारे खुद के दिमाग और खून असंतुष्ट रहेंगे, तुम्हारा जीवन नष्ट है। ऐसा याते या को मारो मत रही या के पुत्र और आपके काल की मैं आपके वचन दे रहा हूं कि अगर जो कोई संतान होगी आप भी को सौंप दो, पर आप या को छोड़ दो। कंस ने कहा ठीक है, बहू को तो मेरा शत्रु चाहिए, आप ले जाए। आप ले आए, पहला बच्चा हुआ, बसदेव जी लेकर के पहुंचे। कंस ने कही देखो बसदेव जी, मोगु तुमसे कोई शत्रुता ना है, तुम मेरे मित्र हो और बहनों ही हो। वो मेरी बहन है और ये मेरा भांजो है ना। मोगु तो केवल मेरा शत्रु 8वां चाहिए, आप ही आगू ले जाओ। प्रत्यातु कुमारो यम न यस्मात् दस्त में भयम अष्टमाद वियोर गर्भान मृत्युर में वेतः किल। कंस ने लौटा दिया। नारद जी ने सोचा कि जो आदमी साधु महात्माओं से प्रेम करने लग गया उसका कोई क्या बिगाड़ेगा। भगवान भी कर्म के अनुसार फल देते हैं, भगवान न किसी का बिगाड़ते हैं न किसी का सुधारते हैं, वो तो जैसे कर्म करेगा वैसा फल दे देते हैं बस। संत ऐसे हैं जो भगवान के कानून में भी अपनी नई कानून निकाल देते हैं। एक वकील होता है जो लॉ के हिसाब से काम करता है, एक वकील ऐसा होता है जो कानून में कानून निकाल करके कानून को खत्म कर देता है। जैसे विदेश में मोतीलाल नेहरू ने एक जगह ली थी, तो वहां पे ऐसा था कि नीचे की जमीन बेची जाती थी, ऊपर की बेची जाती थी बस। तो उन्होंने नीचे जमीन का हिस्सा लिया 10 फुट ऊंचाई तक, 11 फुट ऊंचाई तक हिस्सा उन्होंने ले लिया और उन्होंने अपना मकान बनाया केवल 10 फुट की ऊंचाई तक। जमीन के मालिक ने दूसरे को उसके ऊपर की जमीन बेच दी, फिर उसके ऊपर की ऐसे कई मंजिलें होती हैं, कई स्टोरीज होती हैं। जब वो आदमी मोतीलाल नेहरू के मकान पे मकान बनाने लगा ऊपर, तो उन्होंने कहा भाई मैंने 11 फुट ली है और 10 फुट बनाया है, 1 फुट ऊपर छोड़ करके अपनी बिल्डिंग बनाओ। क्या ऐसे कैसे हो सकता है? बोलिए लिखा पड़ी है ना 11 फुट की, मैंने 11 फुट ऊंचाई जमीन ली है और 10 फुट मैंने बनाई, 1 फुट अपने लिए छोड़ दिए मैंने, उसके ऊपर बनाओ। तब से ये कानून बना कि ऊपर जो भी जगह रहेगी वो उसकी नहीं रहेगी जिसने खरीदी है। तो ऐसे कानून होते हैं जो कानून पे कानून लगाते हैं, बार एट लॉ। हरे रामा